राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अष्टपंचाशतम सर्ग। संपूर्ण सृष्टि की शोभा सभी जगह है और नहीं भी है। इस प्रकार का जो पाषाणाख्यायिका का अर्थ है उसका दृष्टि भेद से वर्णन। प्रासंगिक जो जीवन मुक्त पुरुष के अहंकार की आवाज रखता थी उसका समर्थन किया गया। प्रकृति सर्वत्र सर्वदा सर्वम, सब जगह सब प्रकार से सब कुछ ऐसा सकी पाषाणाख्यायिका द्वारा जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूछने के लिए भूमिका मानने। श्री रामचंद्र जी का भगवान हो आपने मेरे उत्तर के लिए फिर एक दृष्टि का विज्ञान को बदल दिया। विज्ञान व्यापक और महान उदार है। हेलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विमल है, विपुल और अचल है, क्या है? और आपने मेरे उत्कर्ष के लिए फिर एक दृष्टि का विज्ञान का उपदेश दिया। ये विज्ञान व्यापक और महान उदार है, विमल है, विपुल और अचल है। हो न विदतो दारा विमला विपुलाचला भवता भगवन् बुद्ध्यै भूयो दृष्टि दादा। भगवान सब कुछ सब जगह सही प्रकार से सत है और सब कुछ सब जगह सदा ही सत है। ये जो पिछले प्रश्न हुआ था उसका अच्छे अनुभव से यदि विचार किया जाए तो सम अविषम यमग्रसी परिवशी सिद्ध होता है तो सत्य स्वरूप ही है। क्योंकि जितने धर्म या धर्मी है उनका देश काल और वस्तु रूप से यदि सर्वात्मकता बन जाए तो भेद और भेद तत्व आदि की सिद्धि नहीं हो सकती। भगवान सब कुछ सब जगह सभी प्रकार से सत है और सब कुछ सब जगह सदा ही असत है। ये जो विषय प्रस्तुत हुआ था उसका अनुभव से यदि विचार किया जाए तो अविषय एवं एक रसी परिवशी सिद्ध होता है। अतः सत्य स्वरूप भी है क्योंकि जितने धर्म या धर्मी है उनके देश काल और वस्तु रूप से यदि सर्वात्मक बन जाए तो भेद और भेदकत्व आदि की सिद्धि ही नहीं हो सकती। सर्वदा सर्वदा सर्वं सर्वं सर्वत्र सर्वदा सदित्यैवास्तदं सत्यं समं समबुद्धिः। सर्वदा सर्वदा सर्वं सर्वं सर्वत्र सर्वदा सदित्यैवास्तदं सत्यं समं समबुद्धिः। भगवान सब कुछ सब जगह सभी प्रकार से सत है और सब कुछ सब जगह ही सत है। What's that? Oh, oh, okay. Oh, not those. Okay. No problem. Yeah, you will. Okay. No problem. Understood. You're welcome. Alrighty. ब्रह्मन इस विषय में मुझे जो ये संदेह है इसका निवारण कीजिए। भगवनी पाषाणाख्यान की संख्या की समानता लेकर कहा गया है। व्यावर्त ज्ञानी वेद की हेतु धर्म से युक्त पदार्थ का ही साधारण धर्म से सादृश्य माना जाता है। ये प्रसिद्ध है अगर संध्या का होना स्वाभाविक है। ब्रह्मन अब इस विषय में मुझे जो ये संदेह है इसका निवारण
कीजिए भगवान, ये पाषाणाख्यान किस अंश की समानता लेकर कहा गया है? व्यावर्तक यानी भेद के हेतु धर्म से युक्त पदार्थों का ही साधारण धर्म से सादृश्य माना जाता है। ये प्रसिद्धि है, अतः संदेह का होना स्वाभाविक है। वह जो मेरा संदेह है उसे निवारण कीजिए कि ये पाषाण आख्यान से आपका क्या अभिप्राय है? अयेमस्ति मम ब्रह्मन् संशयस्त्वं निवारये किमिदं भगवन् नाम पाषाणाख्यानमुच्यते। महाराज वशिष्ठ श्री राम जी सब कुछ सर्वदा सभी जगह ये जो प्रतिपादन करना है, इसी अर्थ में पाषाणाख्याय का दृष्टांत दिया गया है। इसका किसी तरह सादृश्य करता है, इसे मैं आपसे कहता हूँ। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी सब कुछ सर्वदा सभी जगह है जो प्रतिपादन करना है, इसी अर्थ में पाषाणाख्याय का दृष्टांत दिया गया है। इसका किस तरह सादृश्य करता है, इसे मैं आपसे कहता हूँ। सर्वदा सब कुछ है इत्यादि कथन में पाषाण में दृष्टांत इसको मैं तुमसे कहता हूँ। सर्वत्र सर्वदा सर्वमस्तीति प्रतिपादने पाषाणाख्यान दृष्टान्तो मयायं तव कथ्यते। पाषाणाख्याय का मैंने इसलिए आरंभ नहीं किया कि हमको पाषाण की समानता या सब धर्म का संकर रहना है, किंतु पाषाण उदर के अध्यास का अधिष्ठान जो ब्रह्म है, पाषाण उदर के अध्यास का अधिष्ठान जो ब्रह्म है, उसमें असंकीर्ण रूप से सब जगत का अध्यास हो सकता है। पाषाण उदर के अध्यास का अधिष्ठान जो ब्रह्म है, उसमें असंकीर्ण रूप से सब जगत का अध्यास हो सकता है। यूं संभावना बताने के लिए उक्त दृष्टांत का उपन्यास से कहते हैं। छिद्रों से रहित अत्यंत घनीभूत अवयवों वाले पाषाणों द्वार में, पाषाणों द्वाराध्यास के अधिष्ठान चेतन में, छिद्रों से रहित अत्यंत घनीभूत अवयवों वाले पाषाणों दर में, पाषाणों द्वाराध्यास के अधिष्ठान चेतन में ये हजारों सृष्टियां हैं। ये प्रस्तुत पाषाणाख्यान के द्वारा बताया गया है। सर्वभाव पदार्थों के उदाराधिष्ठान चेतन में, सर्वभाव पदार्थों का उदाराधिष्ठान चेतन में, भाव पदार्थों के उदाराधिष्ठान चेतन में जिस तरह हजारों सृष्टियों का स्वभाव है, संभव है, भाव पदार्थ के उदार अधिष्ठान चेतन में जिस तरह हजारों सृष्टियों का संभव है, उसी तरह शून्यात्मक आकाश रूप अभावाधिष्ठान चेतन में, उसी तरह शून्यात्मक आकाश रूप अभाव अधिष्ठान चेतन में भी असंकीर्ण रूप से समस्त जगत का आरोप संभव है। इस आशय से कहते हैं, आकाश की शून्यता को न छोड़ने वाले महान भूताकाश में यानी अभाव अधिष्ठान चेतन में भी हजारों सर्गों का आरोप हो सकता है। आकाश की शून्यता को न छोड़ने वाले महान भूताकाश में यानी अभावा अधिष्ठान चेतन में भी हजारों सर्गों का आरोप हो सकता है। ये बताने के लिए प्रस्तुत कथा कही गई है। सब पदार्थों के अभाव के अधिष्ठान रूप इस भूताकाश के भी अधिष्ठान रूप चिदाकाश में अनंत सृष्टि है। ये विषय इस पाषाण आख्यान में दर्शाते हैं। भूताकाशे महत्यस्मिन् कस्मिन्नेस्तु मनुष्यति सन्ति सर्गा सहस्राणि कथयति प्रदृश्यते। भूताकाशे महत्यस्मिन् कस्मिन्नेस्तु मनुष्यति सन्ति सर्गा सहस्राणि कथयति प्रदृश्यते।
इस न्याय की सर्वत्र योजना करनी चाहिए, इस आशय से कहते हैं। गुल्म, अंकुर आदि तथा प्राण, वायु, जल, तेज आदि के उदरने, अधिष्ठान आत्मा में उदरने। अधिष्ठान आत्मा में हजारों सर्ग हो सकते हैं। जल और तेज आदि के उदर में, प्राण, वायु, जल, तेज आदि के उदर में अधिष्ठान आत्मा में हजारों सर्ग हो सकते हैं। इस अर्थ को बतलाने के लिए पाषाणाख्यान कहा गया है। लता, गुल्म, अंकुर, सब प्राणी, आकाश, वायु, जल और अग्नि के भीतर भी अनंत सृष्टि है। ये विषय इस कथा से दिखलाते हैं। अन्तर्गुणमाङ्कुरादीनां प्राणिवां बाह्यं तेषां सन्ति सर्गसहस्राणि कथयति दृश्यते। अन्तर्गुणमाङ्कुरादीनां प्राणिवायुं तेषां सन्ति सर्गसहस्राणि कथयति प्रदृश्यते। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, दीवार, पाषाण आदि के उदर क्षेत्र में अनेक सर्गों का आरोप है। यही अभिप्राय यदि पाषाण आख्यायिका से बताया जाता है तो मैं कहता हूँ कि इसकी अपेक्षा यही अभिप्राय क्यों नहीं बतलाया जाता है कि शुद्ध चिदाकाश में हजारों सृष्टियां का आरोप है। दीवार, पाषाण आदि के उदर चेतन में अनेक सर्गों का आरोप है। यह अभिप्राय यदि पाषाणाख्यायिका से बताया जा सकता है तो मैं कहता हूँ कि इसकी अपेक्षा यही अभिप्राय क्यों नहीं बताया जाता कि शुद्ध चिदाकाश में हजारों सृष्टियों का आरोप है। तात्पर्य है कि दीवार आदि भाव और शून्यात्मक आकाश आदि अभाव पदार्थों से युक्त चेतन में सभी सर्गों का आरोप असंकीर्ण रूप से हो सकता है। ये यदि आपकी आख्याय का अविष्ट अर्थ है तब शुद्ध चिदाकाश में सब जगत का अध्यास है। ये पक्ष क्यों मान न लिया जाए जिससे कि शुद्ध चिदाकाश में सब जगत का अध्यास है। यही पक्ष क्यों मान न लिया जाए इससे कि अध्यस्त जगत का बाद हो जाने पर शुद्ध ही बच जाता है। ये दूसरी बात भी अनुकूल हो। इस प्रकार की श्री राम मंत्र की आशंका है। श्री रामाचा कुर्यादौ सन्ति सर्गौघा चेत कथ्यते मुने तथ्ये विभाति सर्गौघा इति किन्न भविष्यते। ठीक है, आपने जिस पक्ष का आशंका में उल्लेख किया है ठीक यही पक्ष मुख्य रूप से मुझे भी अभिप्रेत है, परंतु विशुद्ध चिदाकाश का सहसा परिचय हो नहीं सकता। इसलिए परिचयोपाय रूप से प्रत्येक भाव आदि उपहित चेतन में भी समस्त जगत का अध्यास आरोप है, ये मैंने बताया है। इस आशय से उत्तर देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, तत्त पदार्थों से उपहित प्रत्येक चेतन में समस्त जगत का आरोप है। यूं कहते हुए मैंने आपसे वस्तुतः मुख्य चेतन में समस्त जगत का आरोप है इसका वर्णन किया है। इसलिए जो ये सृष्टि दिखाई पड़ती है वो चिदाकाश में चिदाकाशात्मक की स्थिति है। इसलिए जो ये सृष्टि दिखाई पड़ती है वो चिदाकाश में चिदाकाशात्मक ही स्थित है। ये तत्ते वर्णितं राम मुख्यमेव मयाखिलं यो एमालक्ष्यते सर्गा सख एव क्षमास्थितम् इति तत्ते वर्णितं राम मुख्यमेव मयाखिलं यो एमालक्ष्यते सर्गा सख एव क्षमास्थितम्। ये जो ब्रह्म मात्रता ही है तब दृश्य की अनुपत्ति ही फलित हुई है कहते हैं। श्री रामभद्र परमार्थ दृष्टि से दृश्य पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ है और आज भी नहीं है, परंतु दृश्य का आभास होता है वो ब्रह्म में स्थित ब्रह्म ही है। श्री रामभद्र परमार्थ दृष्टि से दृश्य पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ है और आज भी नहीं है, परंतु जो इसका आभास होता है वो ब्रह्म में स्थित ब्रह्म ही है।
आदाबे बैनोत्पन्ना मद्यापि न तु विद्यते दृश्यं बच्चा भवातीरं तद्ब्रह्म ब्रह्मनिधिदम्। श्री राम जय राम जय जय राम। आरोप दृष्टि से भूतों के प्रत्येक परमाणु में सबका आरोप कर सब कुछ देखा जा सकता है, और अपवाद दृष्टि से उससे विपरीत भी देखा जा सकता है। शास्त्र से कहते हैं आरोप दृष्टि से भूतों के प्रत्येक परमाणु में सबका आरोप कर सब कुछ देखा जा सकता है, और अपवाद दृष्टि में उससे विपरीत भी देखा जा सकता है। इस शास्त्र से कहते हैं जो पृथ्वी सृष्टियों से गाढ़ भरी खूब भरी हुई न हो, ऐसी अनुमात्र भी नहीं है, यानी सारी पृथ्वी सृष्टियों से एकदम खचाखच भरी हुई है, और सृष्टि भी कहीं नहीं है, किंतु जो है वे सब ब्रह्माकाश रूपी है। आरोप दृष्टि से पृथ्वी के प्रत्येक परमाणु में सर्ग के सर्ग भरे पड़े हैं, तथा अपवाद दृष्टि में न कोई परमाणु है न उसमें सर्ग ही भरे पड़े हैं, केवल ब्रह्माकाश मात्र है। जो पृथ्वी सृष्टियों से गाढ़ भरी खूब भरी हुई न हो, ऐसी अनुमात्र भी नहीं है, यानी सारी पृथ्वी सृष्टियों से एकदम खचाखच भरी हुई ही है, और सृष्टि भी कहीं नहीं है, किंतु जो है सब ब्रह्माकाश रूपी है। आरोप दृष्टि से पृथ्वी के प्रत्येक परमाणु में सर्ग के सर्ग भरे पड़े हैं, तथा अपवाद दृष्टि में न कोई परमाणु है न उसमें सर्ग ही भरे पड़े हैं, केवल ब्रह्माकाश मात्र है। नास्ति भूरणुमात्रापि सर्गैर्निर्विवरणया न च कोचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्म खमिमते। नास्ति भूरणुमात्रापि सर्गैर्निर्विवरणया न च कोचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्म खमिमते। ऐसा तेज का कोई भी अणु नहीं है जिसमें सर्गों की स्थिति न हो, और वास्तव में तो कहीं पर भी सर्ग नहीं, किंतु सर्ग रूप से भासमान सब ब्रह्माकाश मात्र है। ऐसा तेज का कोई भी अणु नहीं है जिसमें सर्गों की स्थिति न हो, और वास्तव में तो कहीं पर भी सर्ग नहीं है, किंतु सर्ग रूप से भासमान सब ब्रह्माकाश मात्र है। ऐसा तेज का कोई भी अणु नहीं है जिसमें सर्गों की स्थिति न हो, और वास्तव में तो कहीं पर भी सर्ग नहीं है, किंतु सर्ग रूप से भासमान सब ब्रह्माकाश मात्र है। न तेजसोऽणुरप्यस्ति सर्गैर्निर्विवरणये न तेजसोऽणुरप्यस्ते सर्गैर्निर्विवरणये न च कोचन सर्गास्ते सन्ति ब्रह्म खमेमतत्। न तेजसोऽणुरप्यस्ति सर्गैर्निर्विवरणये न च कोचन सर्गास्ते सन्ति ब्रह्म खमेमतत्। ऐसी वायु का कोई भी परमाणु नहीं है जो सर्गों से भरा न हो, और वे सर्ग भी वास्तव में किंतु ब्रह्माकाश मात्र ही है। ऐसे वायु का कोई भी परमाणु नहीं है जो सर्गों से भरा न हो, और वे सर्ग भी वास्तव में नहीं है, किंतु ब्रह्माकाश मात्र ही है। वायुरनुपेस्ति सर्गैर्निर्विवरणये न च कोचन विद्यते सर्गा ब्रह्म खमेमतत्। न वायुरनुपेस्ति सर्गैर्निर्विवरणये न च कोचन विद्यते सर्गा ब्रह्म खमेमतत्। अणु मात्र भी आकाश सृष्टियों से रहित हो, ऐसा नहीं है, किंतु सब सृष्टियों से परिपूर्ण है, और वे सृष्टियां भी नहीं है, किंतु वे ब्रह्माकाश मात्र है। अणु मात्र भी आकाश सृष्टियों से रहित हो, ऐसा नहीं है, किंतु सब सृष्टियों से परिपूर्ण है, और वे सृष्टियां भी नहीं है, किंतु वे ब्रह्माकाश मात्र भी है। खम्नाणुमात्रमप्यस्ति
सर्गी निर्विभरमेन हम नाम मात्र निर्विभरमेन न जकोचन सर्गास्ते संधि ब्रह्म वदन न जकोचनादि न जकोचन सर्गास्ते संधि ब्रह्म वदन। ऐसे मिले हुए पंच महाभूत भी नहीं है जो सर्गों से परिपूर्ण न हो, ऐसे मिले हुए पंचभूत भी नहीं है जो सर्गों से परिपूर्ण न हो, किंतु सर्गों से परिपूर्ण है। और कई सर्ग किंतु सर्गों से परिपूर्ण है और कई सर्ग भी नहीं है, किंतु वे केवल चिदाकाश रूपी है। महाभूतास्ति सर्गै निर्विभरणया न सा महाभूतास्ति सर्गै निर्विभरणया न च कोचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्म निवदत् कं न सा महाभूतास्ति सर्गै निर्विभरणये न च कोचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्म कमिवदत्। पर्वत का भी ऐसा गुण कोई अणु नहीं है जो सर्गों से बड़ा प्राण हो, किंतु सभी परमाणु सर्गों से भरे पड़े हैं, किंतु उनमें कहीं भी सर्ग वास्तव में नहीं है, केवल ब्रह्म रूपी है, ब्रह्म रूपी हुए हैं। शैलानानुरप्यस्ति ससर्गैर्यो न निर्धन शैलानानुरप्यस्ति ससर्गैर्यो न निर्धन न च कोचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्माखमेव तत्। हिरण्यगर्भ के निर्मित संसार में ऐसा कोई सूक्ष्म भाग नहीं है जो सदा ब्रह्म रूपी न हो। हिरण्यगर्भ के निर्मित संसारों में ऐसा कोई सूक्ष्म भाग नहीं है जो सदा ब्रह्म रूपी न हो, किंतु सदा से वे सब ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म तथा सर्ग ये केवल वाणी में ही भेद है, वस्तु में भेद नहीं है। सूक्ष्माति सूक्ष्म भूत विभाजित हिरण्यगर्भ का भी ऐसा कोई अणु नहीं है जो सृष्टियों से बना हुआ न हो, लेकिन उसमें कोई स्थिति है। वास्तव में तो उनमें कहीं विसर्ग नहीं है, किंतु ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्मणो नानुरप्यस्ति सर्गै निर्विभरणये ब्रह्मणा नानुरप्यस्ति सर्गै निर्विभरणये न च कोचन सर्गास्ते संधि ब्रह्म कमेव तत्। हिरण्यगर्भ के निर्मित संसार में ऐसा कोई सूक्ष्म भाग नहीं है जो सदा ब्रह्म रूपी न हो, किंतु सदा से ही वे सब ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म तथा सर्ग ही केवल वाणी में ही भेद है, वस्तु में भेद नहीं है। हिरण्यगर्भ के निर्मित संसार में ऐसा कोई सूक्ष्म भाग नहीं है जो सदा ब्रह्म रूपी न हो, किंतु सदा से ही वे सब ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म तथा सर्ग केवल वाणी में ही भेद है, वस्तु में भेद नहीं है। हिरण्यगर्भ के निर्मित संसार में ऐसा कोई सूक्ष्म भाग नहीं है जो सदा ब्रह्म रूपी न हो, किंतु सदा से ही वे सब ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म तथा सर्ग यह केवल वाणी में ही भेद है, वस्तु में भेद नहीं है। सर्गेषु
नानुरप्यस्ति न ब्रह्मात्मयि वैसरा सर्वेषु नानुरप्यस्ति न ब्रह्मात्मयि वैसरा ब्रह्मसर्गास्तथे तेषा वाचि भेदो नमस्कुनि ब्रह्मसर्गास्तथे तेषा वाचि भेदो नमस्कुनि। जैसे अग्नि और सूर्य की उष्णता में कोई परस्पर भेद नहीं है, जैसे अग्नि और सूर्य की उष्णता में कोई परस्पर भेद नहीं, किंतु उष्णता और अग्नि या सूर्य एक रूप ही है। जैसे अग्नि और सूर्य की उष्णता में कोई परस्पर भेद नहीं है, किंतु उष्णता और अग्नि या सूर्य एक रूप ही है, वैसे ही जो सर्ग है वो पर ब्रह्म ही है और पर ब्रह्म ही सर्ग है। इनमें तनिक विविध नहीं है, किंतु एक रूप ही है। सर्गा एव परम ब्रह्मैव सर्गता सर्गा एव परम ब्रह्मैव सर्गता मनगपेति न द्वेषा मत्रास्ते कास्मियोरिव सर्गा एव परम ब्रह्मैव सर्गता मनगपेति न द्वेषा मत्रास्ते कास्मियोरिव। भद्रे सर्ग और ब्रह्मा जो शब्द है उनके विषय में यदि विचारा जाए तो अर्थ से शून्य होकर अत्यंत निर्वचनीय वस्तु का बोध कराने वाले उस तरह दिखाई देते हैं जिस तरह कुठार से चीरे जाने वाले काठ में उसके बोधक जो भिन्न भिन्न शब्द हैं वे पृथक अर्थ शून्य होकर केवल काठ वस्तु की बोध कराते दिखाई देते हैं। इसका गंभीर भाव यह है कि पहले सर्ग शब्द और ब्रह्म शब्द के ऊपर विचार कर लेना चाहिए कि असल में उनसे क्या अर्थ निकलता है। सर्जन क्रिया और कारण सर्ग शब्द है और विहना निबंधन किया गया। भद्र सर्ग और ब्रह्म आदि जो शब्द है उनके विषय में यदि विचारा जाए तो अर्थ से शून्य होकर अत्यंत अनिर्वचनीय वस्तु का बोध कराने वाले उस तरह दिखाई देते हैं जिस तरह कुठार से चीरे जाने वाले काठ में उसके बोधक जो भिन्न भिन्न शब्द है पृथक अर्थ शून्य होकर केवल काठ वस्तु का बोध कराते दिखाई देते हैं। इसका गंभीर भाव यह है कि पहले सर्ग शब्द और ब्रह्म शब्द के ऊपर विचार करना चाहिए कि असल में उनसे क्या अर्थ निकलता है। सर्जन क्रिया के कारण सर्ग शब्द है, बृहन यानी वर्धन क्रिया के कारण ब्रह्म शब्द है। सर्जन और वर्धन में तो कोई परस्पर भेद नहीं है, सर्जन और वर्धन में तो कोई परस्पर भेद नहीं आता। ब्रह्म और सर्ग आदि में भी भेद कैसे हो सकता है। अब इन सर्ग और ब्रह्म शब्दों में भेद करने वाले जो अनुकूल आदि धर्म है वो भी असल में तो कोई चीज है ही नहीं। अतः उससे रहित सर्ग और ब्रह्म आदि शब्द लक्षणा से किसी अनिर्वचनीय अर्थ का ही बोध कराते हैं। अपितु क्रिया भी क्रियावान के स्वरूप से अलग नहीं है। यदि कहें कि क्रिया और क्रियावान एक नहीं है किंतु एक आधार और दूसरा आदेय है, अतः इसका भेद है, तो ये भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि इनकी आधार आदेय भाव का निरूपण आप कर ही नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में कुठार से विदित होने वाले काठ में जो जो काठ के लिए प्रसिद्ध शब्द है वे सब पृथक अर्थ से शून्य होकर वैसे एक ही अर्थ के प्रतिपादक भासते हैं। अथवा विदार्य विदीर्ण करने योग्य और दारू विदीर्ण होने वाला ये दो शब्द जैसे पृथक अर्थ से शून्य होकर अविधार्थ के ही प्रतिपादक हैं, वैसा ही सर्ग और ब्रह्म आदि शब्द भी सर्ग ब्रह्म आदि शब्द भी एक अर्थ के यानी ब्रह्मार्थ के ही प्रतिपादक हैं। इमे सर्गा इदं ब्रह्म चेत्यं तावाचिदृष्टये विदार्ये दारुरवद्भात्यार्थ परिवर्तिता विदार्ये दारुरवद् भात्यर्थ परिवर्तिता।
परमार्थ दशा में सर्ग और ब्रह्म आदि शब्दार्थ का भेद भले ही न हो, क्योंकि उस दशा में द्वैत और एक ही रहता ही नहीं, परंतु व्यवहार दशा में तो ब्रह्म एक है और सर्ग अनेक है। अतः ब्रह्म और सर्ग शब्दों की भिन्न अर्थ होने के कारण भिन्नार्थ क्यों नहीं इस पर करते हैं। परंतु जिस व्यवहार दशा में द्वैत और एकत्व विद्यमान है, उस दशा में भी सर्ग और ब्रह्म शब्द के अर्थ तनिक भी नहीं रहते। क्योंकि इस पर प्रश्न यह होगा कि क्या द्वैतात्मक दृष्टा को वे अर्थ भासते हैं या अद्वैतात्मक दृष्टा को प्रथम पक्ष तो युक्त है, क्योंकि अज्ञानी द्वैतात्मक दृष्टा को के किसी हालत में भी नहीं दिख पड़ते बढ़ेंगे। दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि उस पक्ष में अद्वैतात्मक वस्तु को वे किसकी तरह दिख पड़ेंगे, कौन किस स्वभाव के मालूम पड़ेंगे, कहना होगा परंतु कह नहीं सकते, क्योंकि अद्वैत स्थिति में भान और भाषित होने वाले में कोई भेद नहीं कहा जा सकता। द्वैतमख्यं च यत्रास्ति न मनागपि तत्सर्गपि तत्कृते सर्ग ब्रह्मादि शब्दार्था कदम कस्यैव भातुके। अधिक तत्ववेताओं के व्यवहार काल में भी वो ऐसा ही रहा है, ये कहते हैं प्रिय श्री राम जी। व्यवहार कर रहे ज्ञानी के लिए भी सब कुछ शांत एक आदि अंतरिकार शिला के सदृश अति घनमौन ब्रह्म रूपी रहता है, तनिक दूसरे पृथक या भिन्न नहीं रहता। अधिक तत्ववेताओं के व्यवहार काल में भी वो वैसा ही रहा है, यह कहते हैं श्री राम जी। व्यवहार कर रहे ज्ञानी के लिए भी ये सब कुछ शांत एक आदि अंतरहित स्वच्छ निर्विकार शिला की सदृश अति घनमौन ब्रह्म रूपी रहता है, तनिक भी उससे पृथक या भिन्न नहीं रहता। व्यवहार कर रहे ज्ञानी के लिए भी सब कुछ शांत एक आदि अंतरिक्ष स्वच्छ निर्विकार शिला के सदृश अति घनमौन ब्रह्म रूपी रहता है, तनिक भी उससे पृथक या भिन्न नहीं रहता। शान्तमेकमनाद्यन्तमिदमच्छमनामयम् व्यवहारवतो व्यङ्गाज्ञस्ते मौनं शिलागणम्। वर्णित पाषाण आख्यायिका जो तात्पर्य उसका सबको समार करते हैं श्री राम जी। ये समस्त दृश्य निर्वाण रूप एवं चिदाकाश रूपी है। आप हम पर्वत सूर असुर आदि भी तद्रूपी है। भद्र जगत भी आप वैसे ही आत्मरूप समझे। जैसे जागने के बाद जंतु के मन में स्वप्न देखा गया व्यवहार स्मृति में आने पर भी आत्मरूप है। जगत भी कोई आपको ऐसा ही आत्मरूप समझे। जैसे जागने के बाद जंतु के मन में स्वप्न में देखा गया व्यवहार स्मृति में आने पर भी आत्मरूप है, उसी तरह ही श्री राम जी समस्त निर्माण रूप में चिदाकाश रूपी है। आप हम पर्वत सुर आदि भी तद्रूपी है और जगत भी आप वैसे ही आत्मरूप समझे। जैसे जागने के बाद जंतु के मन में स्वप्न में देखा गया व्यवहार स्मृति में आने पर भी आत्मरूप है। निर्वाणमेवमखिलं भयेव दृश्यं त्वं चाहमद्रिनिचया ससुरासुरास ताद्री जगत् समबलो कययादृगंग स्वप्ने तजन्तु मनसि देववार जालम्। तादिक जगत समबलो कयादृगंग स्वप्ने तजन्तु मनसि व्यवहार जालम्। इतिहास रामायण वाल्मीकि देवदूतों मुख्य निर्माण प्रकरण उत्तरादि आषाढ़ उपाख्यानि सर्ग ब्रह्मत्व परिपालनम नाम रामाष्ट पंचसहस्र सर्ग योग तत्सत्। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय